आज फिर सुबह हो गई बिना तुम्हारे। पता है कितने दिन हो गए, गिनते गिनते थक चुकी हूँ। रोज सोचती हूँ आज नहीं रहूंगी और यही हार जाती हूँ। दुनिया ने नाम दे दिया विधवा, पर मैं बेटी हूं तुम्हारे घर की और यही मेरी पहचान है और यही रहेगी। सुबह सुबह फिर स्टार्ट हो गया तेरा रोना धोना। माँ जी को 9 बजे दवाई दे देना और 8 बजे नाश्ता। और हाँ, रमा आएगी तो उससे बोल देना मैं घर में नहीं हूँ। जी माही। और हाँ, घर से बाहर मत निकलना। कल सब्जी वाला आएगा, जो लेना हो ले लेना। साइकिलिंग करती हैं, जिम करती हैं और मैं बस खिड़की पे खड़ी देखती रहती हूँ। कब तक चलेगा ये सब? पापा जी चाय। आजा बेटा, बैठ मेरे पास। नहीं पापा जी, बहुत काम है। बेटा काम हो जाएगा, तो पहले बैठ मेरे पास। आजा। तूने हाथ देखे हैं अपने? इन हाथों पर मेहंदी लगी थी 3 साल पहले, और आज इस घर के काम करते करते ये हाथ घिसे जा रहे हैं। बेटा बाप हूं मैं तेरा, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। आप ऐसा मत सोचिए, अच्छा लगता है मुझे। तू झूठ मत बोल मुझसे। तू कुछ बोले ना बोले, तेरी आंखें सब बोलती हैं। और मैं बाप हूं तेरा, मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती। अच्छा, एक बात बता, तूने वो स्कूल के इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरा? वो तो बस ऐसे ही। ऐसे ही नहीं था बेटा, तूने कुछ सोचा था। अपने लिए तेरे भी कुछ सपने थे, और सपने देखना कोई गुनाह नहीं होता। जब विनोद गया तो मैं बिल्कुल टूट गया था। इकलौता बेटा था वो मेरा। उसके बाद तूने संभाला मुझे, माँ जी को, इस पूरे घर को। चुपचाप, बिना एक शब्द कहे। और मैं तुझे क्या दे पाया बेटा? फिर एक पिंजरा। नहीं पापा जी, आप ऐसा मत सोचिए, ऐसा नहीं है। सच कह रहा हूं बेटा, तू इस घर की बहू नहीं है, तू मेरी बेटी है। और एक बेटी को उड़ने से रोकना एक बाप का काम नहीं होता। इसलिए तू जा, तू इंटरव्यू दे अपना और नौकरी कर।
रो ले बेटा, जी भर के रो ले। बाप के सामने बेटी की रोने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। बाप हो तेरा, सब समझ रहा हूं बेटा। नमस्ते भाई साहब, आइए बैठिए। आइए पापा, बैठिए। बेटा, तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है, रोज पूछती है, कहती है नेहा को बुला लो, बहुत दिन हो गए। माँ कैसी है पापा? तेरे बिना कैसी होगी? माँ है, बेटे के बिना तो माँ अधूरी होती है ना बेटा। अच्छा बेटा, एक बात बता, सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। पूछिए पापा। तू खुश है यहाँ, इस घर में? सच में खुश है? समझ गया। चल मेरे साथ चल अपने घर। तेरा हाथ जब मैंने इस घर में दिया था तो मैंने विनोद को कहा था कि ये मेरी जान है, उसे खुशियां देना। विनोद अच्छा इंसान था, उसने निभाया भी। पर बेटा विनोद तो चला गया, अब तू यहाँ किसके लिए रहेगी? अब तो क्यों रहे? आप समझ नहीं रहे पापा। यहाँ पापा जी हैं, उन्होंने मुझे बेटा माना है। माँ जी है, उनको मेरी ज़रूरत है, मैं उन्हें छोड़ दूँ? और तू, तेरी जरूरत किसने पूछी? तेरा दिल क्या चाहता है किसी ने जाना, किसी ने सुना? और तू, तेरी जरूरत किसे है? दुनिया क्या कहेगी? ये मेरी बेटी क्यों सोचेगी? वो सुनने का काम मेरा है। बेटा, इन हाथों से मैंने तुझे विदा किया था, इन हाथों में मैंने मेहंदी लगाई थी, खुशी खुशी दुआएं देते हुए। और आज ये हाथ, आज तेरे हाथ घिस रहे और मेरा दिल रो रहा है। बेटा, बाप हूं तेरा, बाप को बेटी का दर्द सहने की ताकत भगवान ने नहीं दी। आप मत रोइए पापा, आप रोते तो मैं भी टूट जाती हूँ। लेकिन यहाँ पापा जी हैं, माँ जी है, उनको मेरी ज़रूरत है, मैं उन्हें अकेला छोड़ दूँ? नहीं पापा, आप समझिए। बेटी तो दोनों घर की होती है, पर दर्द किसी एक का नहीं होता। तू दोनों घर की है, लेकिन तू किसी एक की तो नहीं। तू मेरे घर की लक्ष्मी है बेटा। आप बैठिए पापा, मैं चाय लेके आती हूँ। बैठिए।
जी। भाई साहब, एक बाप की हैसियत से पूछ रहा हूँ, मेरी बेटी खुश तो है ना? भाई साहब, खुश रहे इसीलिए तो मैं अपने ही घर में रोज लड़ाई करता हूँ। उसकी माँ रोज रात को रोती है और कहती है नेहा को बुला लो। मैं ही उसको मना कर देता हूँ कि वो अच्छी है, खुश है वहाँ। पर आज दरवाजे पर जब उसने मुझे देख कर रोना शुरू कर दिया मेरा दिल टूट गया भाई साहब। मैं समझ सकता हूँ भाई साहब, दिल तो मेरा भी टूटा है भाई साहब। विनोद के जाने के बाद स्कूल के इंटरव्यू का लेटर आया तो मैंने नेहा की आंखों में पहली बार वो चमक देखी। मैं बाप तो हूं, लेकिन मेरी इस घर में बिल्कुल चलती नहीं है। बस मेरी यही बेबसी है भाई साहब, यही बेबसी है। मेरी बेटी जी तो रही है, लेकिन वो सांस नहीं ले रही है भाई साहब। अब आप ही उसके पिता हैं, सब आप पर ही निर्भर है। वो मेरी बेटी है भाई साहब, मेरे रहते हुए उसे इस घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। चलता हूँ मैं। माँ जी, हाँ बोलो। वो आपसे एक बात कहनी थी। ये लेटर आया है पास के स्कूल से, टीचर की वैकेंसी थी, मैंने अप्लाई किया था, इंटरव्यू के लिए बुलाया। सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। माँ जी की दवाई 2 बजे देनी है, ब्रेकफास्ट 8 बजे देनी है और लंच 1 बजे। तुम चली जाओगी तो ये सब कौन मैनेज करेगा? माँ जी, मैं सुबह सब करके जाऊंगी, टेबल पे दवाइयाँ रख दूंगी और बस 2-4 घंटे। 2-4 घंटे का मतलब समझती हो तुम? माँ जी अकेली रहती हैं, बुजुर्ग है, कल को कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा? पर माँ जी, मैं कब तक इस 4 दीवारी में ही बंद रहूं? मैं विधवा हूं, ये मेरी किस्मत है, लेकिन विधवा होने का मतलब जिंदगी खत्म होना तो नहीं होता। विनोद ने कहा था जो मन करे करना। मैं टीचर बनना चाहती थी, क्या उनकी बात भी गलत थी? बताइए।
बैठ। मैं जिम जाती हूँ, साइकिलिंग करती हूँ, बाहर जाती हूँ। जानती है क्यों? इसलिए कि जब मैं घर में होती हूँ तो घर खाली खाली मुझे काटने को दौड़ता है, तो विनोद की बहुत याद आती है। इसीलिए मैं बाहर जाती हूँ ताकि खुद को थका सकूं, ताकि रात को मुझे सिर रखते ही नींद आ जाए और सोचना ना पड़े। तुझे मैंने रोका इसलिए नहीं कि मुझे तुझसे काम करवाना था, इसलिए रोका तेरी आवाज में मुझे विनोद की हंसी सुनताई देती है, तेरे हाथ की चाय में उसका घर दिखता है। तू यहाँ है तो विनोद है। तू चली जाएगी तो वो सच में इस घर से चला जाएगा। मैं उसकी माँ थी, अब तेरी भी तो माँ हूं। वो लेटर अभी भी है? कल से तू स्कूल को जाएगी, माँ जी को दवाई मैं दे दूंगी। कल से तू जाएगी। विनोद को भी यही अच्छा लगता। देखा, तुम्हारी माँ है, पर दिल बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। चल जल्दी जा, देर हो जाएगी। ये ले टिफिन, टाइम से खा लेना।